एक बार सत्संग में कहा था, मन एक अंधा और बलवान व्यक्ति है। उसके स्वयं नेत्र नहीं है। उसको जिधर चलाया जाता है बड़ी मजबूती से पैर रखता है, जो पकड़ाया जाता है बड़ी मजबूती से पकड़ता है। उसकी गलती नहीं है, गलती आपकी है। आप जो जो पकड़ाते गए, जिधर चलाते गए उधर चला। अब आपको ही छोड़वाना है, क्योंकि उसकी पकड़ बड़ी मजबूत है। इसलिए अब आपको परेशानी पड़ेगी उसको मोड़ने में, उसकी पकड़ी हुई हर वस्तु को त्यागने में, उसकी मानी हुई मान्यता को त्यागने में। वो स्वयं में समर्थ ऐसा नहीं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना ऐसा निर्णय कर सके। इसीलिए भगवान ने बुद्धि दी है। बुद्धि के द्वारा निर्णय करो। हमारे जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है और उसके लिए हम सर्वस्व त्याग के लिए तैयार हैं। अब हमें अपने मन को मोड़ना है, प्रभु की तरफ मोड़ना है। सहज नहीं मुड़ जाएगा, बड़ी मेहनत लगेगी, अर्थात काफी समय तक युद्ध करना पड़ेगा। इसकी बातों को नकारना पड़ेगा, इसको दुलार भी करना पड़ेगा। बराबर युद्ध ही नहीं तो अगर ये साथ नहीं देगा तो आप नहीं चल पाओगे। इसे दुलार, कहीं कहीं इसे दुलार करना है। शास्त्र सम्मत बात हो तो इसका आदर भी करो, अगर शास्त्र विरुद्ध बात हो तो इसका निरादर करो। शांतिमय आनंद की प्राप्ति के लिए प्रभु की कृपा पर विश्वास करके बैठ जाओ। बैठ जाने का मतलब ऐसा नहीं कि आप बैठ गए, विश्राम जैसा। अब जो होगा हमारे प्रिया प्रीतम से ही होगा। अब हमें कोई अन्य आश्रय, कोई अन्य बल नहीं। फिर देखोगे पग पग पर वो मुस्कुराते हुए आपको कैसे संभालते हैं। सत्य, जब आप प्रभु के भरोसे हो जाओगे तो पग पग देखोगे वो कैसे संभालते हैं आपको। उनकी ऐसी मृदु मुस्कान बरसती रहेगी कि तुम बड़े से बड़े दुख को भी मुस्कुराकर सह जाओगे। ऐसा ही है। सब समय, सब जगह, सब ओर से आपकी तरफ सुख की धारा खुल जाएगी। ध्यान दीजिए, सब समय, सब जगह, सब ओर से आपकी तरफ सुख की धारा खुल जाएगी। जिधर से देखो सुख ही सुख आपको डुबो रहा है। किसको? जिसने भजन को पकड़ने के लिए सब कुछ छोड़ दिया है और एकमात्र प्रिया प्रीतम का भरोसा लेकर बैठ गया है, तो दसों दिशाएं उसके लिए मंगल में हो जाती है। पूज्य राधा बाबा ने कहा कि तुम एक बार राधा कृष्ण बोले तो मानो तुमने मोक्ष के लिए कमर कस लिया। एक बार बोले तो मानो कमर कस लिया और प्रभु की शरणागति को हृदय से स्वीकार किया तो दसों दिशाएं मंगलमयी हो गई। ये कोई प्रवचन नहीं है, ये उनकी छाती की बात है, महापुरुषों के हृदय की बात है। जो ध्यान देना, इस मार्ग में आकर जगत के लोगों को बताना चाहता है कि मैं बहुत बड़ा भगत हूं और अपने को पुजवाना चाहता है, अपना परिचय सबको प्राप्त कराना चाहता है कि मैं बहुत बड़ा भजनानंदी, तपस्वी, त्यागी, सिद्ध साधक, जो भी, ऐसी चेष्टा तुमसे भूल कर भी ना हो। यदि तुमने ऐसी भूल कर दी तो तुम उनको भूल जाओगे जिनके लिए चले हो। सोचो, क्या कोई अपने प्रेमी की गुप्त बातें बाहर बताता है क्या? नहीं ना। तो तुम अपने भगवत कृपा से जो साधन बना है, जो तुम्हारी एकांतिक निष्ठा बनी है, जो तुम्हारे जीवन में त्याग और तप का संग्रह हुआ है, वो तुम कैसे बता सकते हो? गुरुजन अपने निज जनों को उस मार्ग पर दृढ़ होने के लिए अपने अनुभव बताते हैं, ना कि छाप लगाने के लिए। चुपचाप प्रभु के मार्ग में गुरुदेव के बताए हुए साधन शैली से चलो। दूसरों को बताने या सिखाने या दिखाने का बिल्कुल भी भाव नहीं होना चाहिए। प्रचार प्रसार पहले यहां प्रसार करो, अपनी इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में। जब आप भगवत स्वरूप हो जाओगे तो कोई भी प्रचार या प्रसार करने का अवसर ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि जिधर देखोगे अपना प्रभु है तो अब किसको उपदेश करे, किसके कल्याण के लिए सोचे, क्योंकि कल्याण स्वरूप प्रभु ही सब रूपों में विराजमान है। जब तक ये अनुभव नहीं तब तक कल्याण करने की योग्यता नहीं, और जब कल्याण करने की योग्यता आती तो पूरी सृष्टि में कोई बचता ही नहीं है। जित देखो तित श्याममयी, तो किसका कल्याण करे? जो उपासक जगत के लोगों से बहुत मित्रता करता है, बहुत परिचय बनाता है, प्रणाम करवाने में बड़ा सुख मिलता है। कुछ साष्टांग लौटता है ना, लगता है मेरे में कुछ है, गए। ध्यान, सम्मानम कल्याति घोर गरलम, ये विष है।
जिसने अपना परिचय दूसरों को देने के लिए सारा प्रयत्न किया, याद रखो वो कभी भी ना तो प्रभु का परिचय पा सकता है, ना प्रभु के परिचय में आ सकता है। दोनों बातें समझ लीजिए, ना वो प्रभु का परिचय पा सकता है और ना वो प्रभु के प्रेम परिचय में आ सकता है। कोई कह सकता है वो सर्वज्ञ है, ये कैसे हो सकता है कोई प्रभु के परिचय में? आप देखो, भगवान कह रहे हैं जो भक्त सर्वस्व समर्पण करके केवल मुझको जानते हैं, मैं केवल उनको जानता हूं, लक्ष्मी जी को भी नहीं जानता हूं, भगवान शंकर आत्मा है उनको भी उतना नहीं। हे उद्धव, तुम्हारे जैसे निरपेक्ष प्रेमी महाभागवत को मैं जितना प्यार करता हूं उतना अपने आप को भी प्यार नहीं करता। याद रखो, तुम्हारे ऊपर प्रियालाल की निरंतर कृपा बरस रही है, तुम उस कृपा में भींज रहे हो। कोई भी क्षण तुम्हारा उनके स्मरण से रहित ना होने पावे, वंचित ना रहने पावे। आप कहोगे हमें तो ऐसा अनुभव नहीं होता कि प्रतिपल हम पर कृपा है, तो कह रहे हैं देख लो तुम्हारी कोई प्यारी से प्यारी और वस्तु है। कैसा महापुरुषों ने मनन किया है। यदि तुम्हें शरणागति प्राप्त होने पर, भगवत मार्ग में आने पर अभी ऐसा अनुभव नहीं हो रहा कि हमारे ऊपर प्रियाजू की कृपा बरस रही, बरसंत में वो सहजाद्भुत सौख्य धाराम, तो कोई प्यारी वस्तु है, कोई प्यारा है तुम्हारा। देखो अंदर से उस प्यारी सी प्यारी वस्तु को, उस प्यारे से प्यारे संबंध को प्यारी जू और प्यारे जू से जोड़ो, अभी अनुभव हो जाएगा बरसंत में वो सहजाद्भुत सौख्य धाराम। वो तुम पर कृपा कर रहे हैं, पल पल तुम्हें संभाल रहे हैं। सचमुच सचमुच तुम्हें मालूम नहीं वो कब से तुम्हें प्यार कर रहे हैं, तुम्हें मालूम नहीं वो तुम्हें अपनी गोद में रखे हुए हैं। एक क्षण के लिए भी वो अपनी दृष्टि से तुम्हें दूर नहीं करते, पर तुमने अपनी दृष्टि उधर की ही नहीं। क्या बात, तुमने उधर दृष्टि ही नहीं की, तुम उनसे विमुख होकर दृष्टि संसार की तरफ किए रहे। उनका कल्याणमय कर कमल तुम्हारे सर पर है, अब तुम उसके बल पर वापस लौटो। ये तुम्हारा मार्ग नहीं है। तुम पूछोगे कि ये जलन जो बढ़ रही है हमारे हृदय में, ये चिंता बढ़ रही, शोक बढ़ रही, मन घबरा रहा है, पता नहीं क्या कैसा, ऐसा लगता है कि ना कोई आग है, ना कोई जलन है, ना कोई ताप है, ये मन की विमुखता है, घबरा रहा है। अनंत बलशाली प्रभु का आश्रय लेने में घबरा रहा है, नाशवान प्रतिपल छूटने वाले विषय के छोड़ने में घबरा रहा है। ये मन की चाल है। न कोई आग है, न कोई जलन है, न शोक है, ये केवल अज्ञान है। डरना मत, आगे बढ़ो, अभी वो भूमिका नहीं आई जो निर्भय अवस्था है। आगे कदम रखोगे तो आप खुद हंसोगे अपनी इस वृत्ति पर। जो हो रहा है होने दो, तुम्हारे रोकने से रुकेगा भी नहीं। तुम तो बस अपने मंगलमय आराध्य देव की इच्छा में अपनी इच्छाओं को मिला दो। आओ, प्रवाह में बहते हैं। प्रवाह में बहने में जानते हो हाथ पैर नहीं चलाना होता। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसौघ धारा, अब इस धारा के प्रवाह में बहो। राधा राधा राधा। भयानक से भयानक भय भी तुम्हें भय नहीं दे पाएगा, और सुंदर से भी सुंदर कोई तुम्हें आकर्षित नहीं कर पाएगा। कब? जब राधा की धारा में बहोगे, प्रवाह में। लीला में तुम्हें वो बता देंगे अपना रहस्य। लीला में तुम्हें ऐसा जगा देंगे कि तुम कभी सोओगे नहीं। सोने का मतलब ये तमोगुणी निद्रा नहीं, मोह निद्रा, अज्ञान निद्रा। तुम्हें वो दिखा देंगे कि वो कब से तुम्हें प्यार कर रहे हैं, जब से प्यार कर रहे हैं तब से अलग ही नहीं हुई। तुम ही भागते रहे, उनकी तरफ कभी देखा नहीं। तभी तो भक्तजन रोते रहते हैं कि कितने अहेतु की कोई हेतु नहीं। आप जैसे महान को मुझ जैसे क्षुद्र से क्या हेतु हो सकता है, पर इतना प्यार। फिर बाद में अनुभव करा देंगे कि तुम उन्हीं के स्वरूप हो, कोई और नहीं। बस उस समय तुम उनके हाथ के विशुद्ध खिलौना बनकर उनकी नित्य लीला में प्रवेश पा जाओगे। जैसे कोई कहता है ना कि मैं नित्य लीला में प्रवेश पा रहा हूं, अज्ञान की बात है। जब तक मैं का स्मरण है तो नित्य लीला में कैसे प्रवेश? मैं का विस्मरण ही नित्य लीला में प्रवेश होता है। अपना अस्तित्व खत्म हो गया। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हो सुधि ना रही, एक रहे हो नंदलाल। अब ये लीला में कभी कभी लगता है साधक ये बड़ी बड़ी बातें करके केवल प्रणाम करवाने के लिए ऐसी झूठी बातें बोलता है, केवल सम्मान के लिए।
ऐसा क्यों कर रहे हो? वास्तविक सम्मान और वास्तविक प्यार जहां से मिल रहा है वहां से तुम अपना संबंध विच्छेद करते हो, तो तुम्हें ये झूठा प्यार कब तक संतोष देता रहेगा? विश्वास करो, प्रभु सत्य है, प्रभु नित्य है, प्रभु सर्वत्र है, इसलिए तुम्हें कपट और पाखंड करने की जरूरत नहीं है। ऐसे महापुरुष जन प्यार से समझा रहे, वो सत्य है, वो नित्य है, वो सर्वत्र है, इसलिए तुम्हें पाखंड करने की जरूरत नहीं है, नाटक करने की जरूरत नहीं है। प्रभु तुम्हें बहुत प्यार करते हैं और वो बहुत सर्वशक्तिमान है। अब तुम्हें जितनी शक्ति उन्होंने दी है, बस सारी शक्ति लगा करके उनके भजन में समय व्यतीत करो, विषय चिंतन ना होने पावे। पीछे प्रसंग में चर्चा चल रही थी कि विषय भोग क्रिया नहीं हुई, केवल विषय चिंतन हुआ, उसी से सर्वनाश हो जाता है। अब जो बात कह रहे हैं वो विशेष साधकों के लिए, क्योंकि साधारण जन इसे नहीं समझ पाएंगे। इसमें कह रहे हैं कि विषयों को भोगता हुआ वो हृदय की निर्मलता को प्राप्त होता है, विषय ना भोगता हुआ विषय का चिंतन करते हुए वो सर्वनाश को प्राप्त होता है। यहां कह रहे हैं विषय का चिंतन नहीं, बिल्कुल चिंतन नहीं, चिंतन प्रभु का हो रहा है, क्योंकि उसने अपनी बुद्धि प्रभु में प्रतिष्ठित कर दी। ना किसी भोग से राग है, ना किसी भोग से द्वेष है, ना कोई इच्छा है। जब इच्छा ही नहीं तो त्याग क्या? अब भगवत विधान से जो उसके सामने आता है, उस भोग को वो भगवत प्रसाद रूप भोगता है, प्रतिपल उसका अंतःकरण निर्मल होता चला जाता है। ये आश्चर्य की बात है। ये स्वयं भगवान कह रहे राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्रासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। श्री भगवान कह रहे हैं, ये जो अभी हम पहले बोले वो इसी की पुष्टता के लिए बोले। यदि तुम्हारी ऐसी धारणा है, जैसा अभी प्रथम में आपने भगवत कृपा शब्दों को सुना, हमारी बुद्धि केवल प्रभु में है और उसको हम सरल भाव से बता रहे हैं। अब हमें वही भोग भोगने हैं जो हम अपनी प्रियाजू को अर्पित कर सके। अपने भोग भोगता नहीं है, भोग भोगता प्रियालाल है, अपने प्रसाद भोगता है। बस सरलता से समझ लो। अगर उसको प्रवीणता से बताएंगे तो अपने वृंदावन वासी हैं, कम समझ में आएगी, क्योंकि इसके समझने के लिए बनारस की बुद्धि चाहिए। ये जो श्लोक है, इसके समझने के लिए वेदांत बुद्धि चाहिए, बहुत प्रवीण बुद्धि। तो भक्तों की भोरी बुद्धि होती है, उनके भोलेपन में ही सारा ज्ञान छुपा होता है। अब अपने को इसको भक्ति स्वरूप में लेना है। राग द्वेष वियुक्तैस्तु, प्रभु कह रहे हैं कि यदि किसी भी विषय में राग है या द्वेष है, राग का मतलब समझते हैं प्रियता, दोष का मतलब समझते हैं अप्रियता, अनुकूलता, प्रतिकूलता, सुखद दुखद, यह है राग द्वेष। जिस व्यक्ति से अनुकूलता, प्रियता, सुख की संभावना होती है वहां राग हो जाता है। ऐसे वस्तु, व्यक्ति, स्थान से, और जहां राग होता है वहां द्वेष जरूर होता है, जरूर होता है। ऐसा नहीं कि आप केवल राग का ही, क्योंकि कुछ वस्तुएं अनुकूल होंगी तो कुछ प्रतिकूल होंगी। हो सकता है वही वस्तु कुछ समय बाद प्रतिकूल लगने लगे तो उसी से द्वेष हो जाए। हो सकता है वही व्यक्ति जो आज राग का कारण बना कल द्वेष का कारण बन जाए। अगर राग द्वेष युक्त बुद्धि है और वो विषयों का चिंतन मात्र करती है, तो प्रभु कहते हैं कि उसका उत्थान नहीं होता, पतन हो जाता है, प्रणश्यति, नाश हो जाता है। यहां कह रहे हैं कि जिसकी बुद्धि प्रभु में स्थित है, कैरुवा भाव रहस्य पारगमती श्री राधिका प्रेयसा, लाडली जू के प्राण प्यारे प्रीतम और प्रीतम की प्राण प्यारी लाडली जू, इन दोनों के प्रेम रहस्य में जिसकी बुद्धि स्थित है, वो विषयान ग्रहणन तो मुंचंत हुआ, वो विषय भोग करे या उसका त्याग कर दे, वो बहिर्मुख पुरुषों का संग करे या ना करे, वो शास्त्र के अनुसार कार्य करे या ना करे। क्यों? क्योंकि जो दंड मिलता है या पुरस्कार मिलता है, वो बुद्धि जब अहम धर्म से युक्त होकर कार्य करती, मैंने ये भोगा, मैंने ये किया, अब अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर। अब बुद्धि तो लगी प्रभु में, प्रभु के चिंतन में। अब उसके शरीर को जो भी
भगवत प्रसाद रूप प्राप्त, उसके हृदय को पवित्र करने वाला होता, मलिन करने वाला नहीं होता। यहां कहा कि बुद्धि का प्रभु में स्थित हो जाने से वो कर्म करते हुए भी बंधेगा नहीं, विषय भोगते हुए भी वो पतित नहीं होगा। ये बहुत आंतरिक रहस्य की बातें हैं जिनको बहुत संभाल करके भक्ति परक बता रहे हैं। तो जो ज्ञान परक है वो इसका थोड़ा सा अलग स्वरूप है। जब मार्ग ही नहीं चलना तो उसकी चर्चा क्या करेगी। वो मार्ग हमें जो चलना है उसको समझिए। बहुत ही सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। वशीभूत अंतःकरण वाले उपासक का राग द्वेष रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों का विषय का सेवन करता हुआ वो हृदय की निर्मलता को प्राप्त होता है। बड़ी बात, ये बड़ा गुप्त बात है। संपूर्ण दुखों का नाश करने वाला बन जाता है, हृदय शुद्ध हो जाता है। उपासक की बुद्धि निसंदेह परमात्मा में स्थित हो जाती, भोग भोगते हुए भी, यद्यपि वो भोगता नहीं है। यहां तो अंतःकरण को वश में करने वाला शब्द है। मन हमारा प्रभु के चरणों में, बुद्धि प्रभु के निश्चय में, चित्त प्रभु के लीला गुण नाम चिंतन में, अहम दासत्व में। अब फर्क नहीं पड़ने वाला। अब जो होगा वो महामोद मंगल में होगा। इसके अंतःकरण में इच्छा नहीं है। ध्यान कीजिए, बंधन का कारण चाह है, इच्छा है। इच्छा नहीं अंतःकरण, क्योंकि वो हर समय प्रभु का चिंतन करता है। अब संयोग वशात अनुकूल या प्रतिकूल कोई भी परिस्थिति, व्यक्ति, वस्तु, स्थान आता है, वो आराम से उसमें विचरण कर रहा है, बाहर से दिखता है, लेकिन अंदर से वो प्रभु के चिंतन में। अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे पीछे एक बार भगवान रास में विलंब से, नित्य रास जो गोपी जनों का होता था, गोपी जनों के मध्य, ये नवनिवृत्त निकुंज का नहीं, तो विलंब से आए तो उन्होंने, प्रीतम बहुत विलंब हो गया आज, और यमुना के पल्ली पार गुरुजी पधारे हैं, उनके दर्शन, तो आपके गुरुजी, तो हम भी प्रणाम करके आए। बोले ऐसे नहीं जाया जाता, गुरुजनों के पास कुछ लेके जाया जाता है। बोले कुछ विलंब तो लगेगा, समय हो जाएगा, पर हम सब तो मिल करके सुंदर सुंदर पुआ, खीर और अच्छे अच्छे पदार्थ बनाए, चलने लगी। तो उन्होंने कहा प्रीतम यमुना जी बहुत बाढ़ी है, उनका जाके यमुना जी से कह देना कि यदि श्री कृष्ण अखंड बाल ब्रह्मचारी हैं तो मार्ग दे दीजिए। गई, पर यह बात सुनकर उनको हंसी आई। जो ही कहा तो यमुना जी ने मार्ग दे दिया। ऐसे थल की तरह वो जल में निकल गई। गई तो महर्षि दुर्वासा जी बड़े महामहिम हैं, प्रणाम किया, कहा भगवान भोग लाई है, मुंह बगा दे, कोई पुआ कोई खीर, तो पहाड़ जैसा पूरी ब्रज गोपियां, और बड़ी भावुक। ये ब्रज क्षेत्र भाव क्षेत्र है, बड़ा भाव है ब्रज में, बड़ा भाव। धीरे धीरे हमारी मलिन बुद्धि हो जाती है, इसलिए उनके भावों को हम समझ नहीं पाते। सब खीर पूरी, सब कुछ नहीं रह गया। प्रणाम किया, कहा ब्राह्मण हमें लगता है पूरे युग युग का भूखा रहा होगा, इतना भी प्रसाद नहीं छोड़ा सकता। बोले भगवान अब आज्ञा कीजिए, जाना चाहते हैं जाइए। तो उनका जब यमुना जी बाढ़ी हैं तो आई थी, तो निकले, अब जाएं कैसे। बोले कैसे आई थी। प्रभु ने कहा था कह देना कि श्री कृष्ण अखंड बाल ब्रह्मचारी हो तो मार्ग दे दो। तो यमुना जी ने मार्ग, तो बोले बोल देना यमुना जी से कि यदि दुर्वासा जीवन में अपनी रसेंद्री में दूब के रस के सिवा कुछ रखा ना हो तो मार्ग दे। इतनी जोर से लोटपोट हो गई गोपिया कि जैसे गुरु झूठे वैसे ही चिल्ला झूठे। मनो लड़ुआ पूड़ी हलवा सब खा गए। कह रहे कह देना यमुना जी से अपनी जबान में यदि दूब के रस के सिवा आज तक कुछ रखा ना हो। गए यमुना जी, यमुना जी ने मार्ग दिया। आश्चर्य हुआ कि यमुना जी तो सत्य वचन ही स्वीकार करती है। प्रभु के पास गए, प्रभु ने कहा आपने पवाया, दुर्वासा जी ने लेके तो कुछ नहीं पाया। बोले वो इच्छा रहित थे, इस समय इच्छा रहित होकर सब पा गए, पर वो कुछ नहीं पाए। बोले आपके विषय में भी जानना चाहती है कि आप, क्योंकि ब्रह्मचर्य में ये सब हंसना खेलना, ये सब लीला व्यवहार, तो उनका मेरे सिवा कोई है ही नहीं, इसलिए मैं सदैव अखंड हूं। इसलिए अखंडानंद कहते हैं मेरे सिवा कोई है नहीं, और मैं कभी किसी शरीर से नहीं खेलता, आत्मानंद में, आत्मस्वरूप में। ये जितनी गोपीजन प्रभु के पास है शरीरधारी नहीं है, ये सब आत्मस्वरूप है, आत्मस्वरूप। जब कुछ ब्रजवासियों ने उनको रोका
तो जो चली थी उनसे पहले वो श्री कृष्ण के पास थी। तो शरीर तो वही आत्मस्वरूप, ये जितने भी भाव देह हैं ये आत्मस्वरूप है, ये पांच भौतिक नहीं है, ये आत्मस्वरूप। और आत्मस्वरूप में कहीं मलिन विकार की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। तो भगवान का जो विलास है, जो लीला विलास है, वो स्वयं में स्वयं से है, दूसरा कोई है ही नहीं, स्वयं से स्वयं में।